नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैष्णव बैरागी समाज द्वारा जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी का 726वां प्राकट्य महोत्सव बूंदी नगर में आयोजित किया गया। समाज के जिला महामंत्री प्रवेश बैरागी ने बताया कि प्रातः 9 बजे जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए समाज बंधु सैकड़ों की संख्या में आजाद पार्क में एकत्रित हुए। आजाद पार्क से बैंड बाजों धर्म ध्वजा के साथ पालकी में रामानंदाचार्य जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा आजाद पार्क से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बालाकुंड स्थित समाज भवन तक पहुंची, जहां समारोह में वक्ताओं के द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। युवा जिला अध्यक्ष मुकेश वैष्णव ने बताया कि समारोह में समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों, नवनियुक्त पदोन्नत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को सम्मानित किया गया। जिला कार्यकारिणी का विस्तार एवं तहसील के अध्यक्ष, मंत्री एवं जिला कार्यकारिणी का मनोनयन किया गया। नगर अध्यक्ष जगदीश बैरागी ने बताया कि समाज भवन में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि संदीप दिवाकर कोटा ने निर्माण कार्य के लिए 1 लाख रुपए के सहयोग की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि नंद किशोर बैरागी ने 75,000 के सहयोग की घोषणा की और रमेश वैष्णव ने समाज भवन के लिए निःशुल्क कोटा स्टोन देने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राम प्रसाद बैरागी नीम का खेड़ा ने की। जयंती संयोजक बलवीर बैरागी ने आभार प्रकट किया। रामानंदाचार्य जी की आरती के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। संचालन नारायण कुमार बैरागी एवं सत्यनारायण बैरागी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सत्य श्री राम जी चलो मेरे हनुमान जी।
चलते रहो चलते रहो। बाकी हमारे सभी समाज लोगों से निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान हमारे आदरणीय उनके साथ मुख्य अतिथि जी सभी दिवाकर भैया थोड़ा पीछे आ लो। अभी भी हमारे बहुत सारे कुर्सियां खाली है, आप कुर्सियों में व्यवस्थित विराजमान हो। सावधानी करते और ये हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री नंदकिशोर जी बैरागी आदरणीय मैनेजर साहब सहकारी समिति गुड्डा नाथावतान विराजमान हो चुके हैं। बामाशा के रूप में श्रीमान रमेश चंद्र जी मंच पर विराजमान हो चुके। हमारे मध्य शताब्दी में जब हमारा ये सनातन समाज बिखराव की स्थिति में था तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने इस पृथ्वी और हमारे भारत भूभाग पे अवतीर्ण होकर के अवतार लेकर के समाज को एक नई दिशा प्रदान करी और एक संदेश दिया कि संपूर्ण मानव जाति में आज नरमी आई है और उस नरमी का लाभ हमें इस आयोजन को और अच्छा साफा बंधवा करके दुपट्टा स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत करें। ये आज के हमारे प्यारे पाहुने संदीप जी दिवाकर है और इनको साफा बंधवा की ठंड में और जिले के दूर दराज कोने से कोई 80 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है और आकर के वो फिर अपना होकर के रह जाता है। स्मृति चिन्ह भी दे।
एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला नाम पुकार रहा हूं। दुपट्टा पहना करके युवा जिला अध्यक्ष जी, विशिष्ट अतिथि जी का साफा बंधवा करके अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत सुनहरा सौभाग्य आया है और हमारे बूंदी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आग्रह पूर्वक जब हमारे अतिथियों को आमंत्रित किया, इनका अनवरत बूंदी जिले के लिए एक बार तालियों की करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें। आपकी करतल ध्वनि जितनी तेज होगी उतनी माइक की आवाज बढ़िया हो जाएगी, मेरा दावा, क्योंकि आपकी तालियों का कनेक्शन इस माइक के साथ है। स्मृति चिन्ह देकर के बूंदी बनाए रखने के लिए एक छोटा सा भेंट बूंदी समाज की ओर से। स्वागत की इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। कर सकते, लेकिन इस साफे की लाज आपके सिर पर है और आगे भी इस प्रकार से आपका तन मन धन से योगदान हमें इस बूंदी समाज को मिलता है। सभी से निवेदन है कि तालियां जरूर बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस स्वागत में आपके नजदीक आ जाए। अटे देखो मुकेश जी, अटे देखो मुकेश जी, अटे देखो। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य भंवरलाल जी बैरागी आगे आ जाए। आप हमारे समाज के अनवरत सहयोग में सेवानिवृत्त साथ आगे बढ़ते हैं और रमेश जी वैष्णव के स्वागत के उपरांत हमारे समाज की युवा पार्षद नगर परिषद बूंदी श्री रोहित जी बैरागी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं महेश जी रामगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद पाचे आज आप थोड़ा पीछे विनोद पीछे आज। हेलो, करतल ध्वनि के साथ शाली और हमारी पहुंच सकती है। वो विराजमान हमारे जो मंचासीन अतिथि है उनका स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। पीछे तक आप सुनाई दी जानी चाहिए, ताली बजती रहनी चाहिए जब तक हमारे अतिथिगण मंचासीन नहीं हो जाए, वापस नहीं बैठ जाए, जब तक आप ताली बजाते रहे। धन्यवाद बहुत बहुत। अब जिला कार्यकारिणी के विस्तार को गति देते हैं। जो समस्त कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं उनको मैं आवाज देता हूं कि जोरदार तालियों के साथ कन्हैयालाल जी बैरागी को आप आमंत्रित करें। आपको उपाध्यक्ष जिला तहसील अध्यक्ष का दायित्व सौंपा जा रहा है। तालियां आपको केसराय पाटन तहसील का दायित्व सौंपा गया है। तालेड़ा तहसील के लिए देखना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री बलवीर जी बैरागी। बलवीर जी बैरागी को तालेड़ा का अध्यक्ष पद का दायित्व देते हुए इस कड़ी में
हिंदोली भाई साहब इधर तहसील में देखो। नाम पुकार रहा हूँ। भाई साहब इधर देखो। सत्यनारायण जी बेरा की भाषणी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें। सत्यनारायण जी बेरा की भाषणी आपको हिंदोली तहसील के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। नैनवा तहसील के अध्यक्ष दायित्व के लिए महावीर जी बेरा की देई पधारे और नैनवा तहसील अध्यक्ष का के जयंती संयोजक होने के नाते पूरे बूंदी जिले में ऐतिहासिक शोभा यात्रा और जयंती का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। महावीर जी के बाद में बूंदी तहसील के अध्यक्ष पद के लिए मैं आमंत्रित इधर देखो भाई करता साहब। हूँ भाई साहब इधर श्रीमान देखो। लालचंद जी बेरा की बूंदी पधारे और जिला इनके बाद बूंदी नगर का पूर्व में दायित्व जगदीश जी बेरा की बड़ाखेड़ा पधारे और बूंदी नगर कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण करें और अपना दायित्व ग्रहण करें। ध्यान रखना है। हाँ, ये बहुत बड़ा वो ये हमारे जो जिला अध्यक्ष जी है उनके द्वारा दायित्व दिया जा रहा है। अब हम अपनी जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता से आगे बढ़कर के पूरी तहसील को एकजुट करके अभिनंदन करें। आभार। एक बार सभी हमारे अनुरोध करूंगा कि वो प्रशांत जी दिवाकर का दुपट्टा पहना करके अभिनंदन करें और उपस्थित जनसमूह से अनुरोध करूंगा कि आप ताली के साथ अभिनंदन करें। अभिनंदन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और गोपाल जी वैष्णव कोटा से हमारे बीच में पधारे हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। श्रीमान गोपाल जी वैष्णव कोटा से, गोपाल जी वैष्णव का स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और रोहित जी को आमंत्रित करता हूं। रोहित जी वैष्णव कोटा से हमारे बीच में पधारे हैं। आपको भी कि जो भी समाज बंधु दूर दराज से आए हैं और सेवा पूजन के लिए जल्दी जाना चाहते हैं अपने यथास्थान पे, तो उन सभी से अनुरोध है कि अपने समाज भवन के ऊपर आचार्य की 726वीं जयंती पे हम सब वैष्णव बंधु यहाँ पर एकत्रित होकर जिस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, उसके लिए बाहर से पधारे हुए पूरे बूंदी जिले से पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का, माताओं और बहनों का और इस मंच पर आसीन मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और जिलाध्यक्ष जी और समस्त जिला कार्यकारिणी का धन्यवाद देता हूँ कि आज जुलूस भी बहुत भव्य रूप में पूरे बूंदी शहर में निकला है, जो कि एक ऐतिहासिक जुलूस रहा है। और इस समाज भवन में शायद तीसरी या चौथी जयंती है ये। पिछली जयंती से और इस जयंती में जो इस समाज भवन में परिवर्तन हुए या जो नए कार्य हुए उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे समाज भवन में जो हॉल बना हुआ है, इस हॉल में कोटा स्टोन फर्श का जो निर्माण किया गया, कोटा स्टोन पत्थर आदरणीय रमेश जी वैष्णव कोटा भामाशाह जो बूंदी जिले के लिए हमेशा ही अपना दिल खोल कर सहयोग करते रहे हैं, इन्होंने कोटा स्टोन दान किया था। और इसके अलावा छत पर गिट्टी और सीमेंट और छत की जो दीवारें हैं ये सब ऊंची करवाई गई। साथ में जरूरी जो सुविधाएं होती है लेट बाथ वाली, उनका निर्माण करवाया गया, सीढ़ियां बनवाई गई और पूरे भवन में रंग रोगन और पेंटिंग का कार्य किया गया। इसमें लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास का खर्चा हुआ है, जो आप सभी के सहयोग से ये भवन पूरा हुआ और इसका रंग रोगन का काम पूरा हो पाया है। इसके लिए आप सभी पूरे बूंदी जिले के वैष्णव बैरागी समाज को बारंबार धन्यवाद। और आपसे उम्मीद की जाती है और अपेक्षा की जाती है कि आगे भी आप इसी तरह दिल खोल कर बूंदी समाज को आप अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इसी के साथ में आज मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान रामानंदाचार्य की जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा समय लूंगा। भगवान रामानंदाचार्य ने सनातन धर्म और वैष्णव धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। 750 साल पहले, लगभग 750 साल पहले जब वो पैदा हुए, तब भारत में मुस्लिम शासकों का शासन हुआ करता था और उन्होंने
सनातन परंपरा के लिए अनेक संतों को पैदा किया, अनेक कार्य किए और राम भक्ति की ऐसी धारा का प्रवाह किया जो आज तक अनवरत जारी है। और उसी का एक उदाहरण है कि आज देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके पीछे भी कहीं न कहीं भगवान रामानंदाचार्य का ही आशीर्वाद है। और हम वैष्णव परंपरा के लोग तो भगवान रामानंदाचार्य को स्वयं भगवान राम का ही अवतार मानते हैं। अतः मेरे सभी युवा साथियों से और जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बालक बालिकाएं, उनसे सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ अच्छा कार्य करें। मेरे युवा साथी समाज है और इन सब का योगदान सब किसी मतलब पूरे बूंदी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं सबने कहीं ना कहीं मतलब किसी ने आर्थिक रूप से, किसी ने अपने कार्य के प्रति कैसे भी करके सहयोग दिया है, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब आगे जो कार्य की जो चीज़ें हैं वो सब अपने कार्यकारिणी ने आपको बता दिया है। और मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि आप सभी का सहयोग मिलता रहे, ऐसे सफल आयोजन होते रहे तो अपन बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। समाज में सबसे बड़ी अपनी जो कमी है वो ये है कि आपसी देश लोगों में होता है और होने के पीछे कारण है पिछड़ापन। जब लोग संपन्न होते हैं तो फिर ये चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। लोगों में संपन्नता जब आ जाती है, सब अपने अपने लिए काम करते हैं तो उनको एक दूसरे की बुराई करने का इनका किसी चीज आप सभी ने मुझे यहाँ जो सौभाग्य दिया बुलाकर, उसके लिए मैं बूंदी के वैष्णव बैरागी समाज चतुर्थ समुदाय जिला बूंदी के सम्मान्य अध्यक्ष जिला अध्यक्ष राम प्रसाद जी बैरागी साहब, युवा अध्यक्ष मुकेश जी वैष्णव साहब, प्रभुलाल जी बैरागी साहब संरक्षक साहब का, जिला मंत्री नाथूलाल जी वैष्णव, युवा जिला मंत्री प्रवेश जी बैरागी, जगदीश जी बैरागी, महिला जिला अध्यक्ष संगीता वैष्णव, महिला सह अध्यक्ष मधु जी वैष्णव, मंदिर अध्यक्ष अक्तासा जगदीश जी वैष्णव, मेरे सभी समाज बंधु, बूंदी जिला के कार्यकारिणी के सदस्य, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और आप सब मेरे माता बहनों, मेरे गुरुजन जो यहाँ पर है, तो सबको हार्दिक तरह दिल से बधाई देता हूँ। मैं पहली बार बूंदी के जिला में वैष्णव बैरागी समुदाय के इस कार्यक्रम में जो सम्मान आप सबकी गैदरिंग, जो आप लोगों का जोश की व्यवस्था, कार्यक्रम की व्यवस्था को देख के जो मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है, एक अलग ही एकता आप लोगों ने एकत्रित करी है। ये एकता समाज की नहीं, हम सब जो बाहर रहते हैं, बूंदी जिला की एकता नहीं है। आप लोगों को इतनी बड़ी संख्या में देखकर हम जो बाहर रहते हैं उन लोगों को भी लगता है कि हमारी इतनी संख्या तो मात्र जिला में, बूंदी जिला में है, और वो तो कार्यक्रम में है। जब कार्यक्रम में इतनी सी है तो 30% 20% है, तो हमारी संख्या अगर पूरी 100% बूंदी जिला की इकट्ठी होगी तो हमारी कितनी एकता, कितना संगठन होगा, कितना हमें दम होगा। हमारे युवा, हमारे जो राजनीति करने वाले नेता, हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, उनको एक मनोबल मिलता है कि यार हमारी भी संख्या है। आज के टाइम पे अगर समाज में देखा जाए तो बाहुबलियों की संख्या, अदर समाज के जो व्यक्ति पढ़ाई करते हैं उनकी संख्या हमारे बच्चों से कम है। हमारे बच्चे सोचते हैं, मैं कोटा में देता हूँ, सोचते हैं हमारी तो संख्या ही नहीं है। मैं किसी विशेष समाज का नाम नहीं लूंगा, पर वो अपना आपको उनका मनोबल डाउन लगता है। तो आज इस कार्यक्रम को देख के मुझे लगता है तो हम लोग जो कह रहे हैं उनसे अनुरोध है कि बीच में है। मेरे से पहले गिरिराज जी दोस्तों बोल रहे थे सुंदरकांड के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में। मैं भी एक छोटा सा बच्चा हूँ वैसे आप लोगों के बीच में। श्रीमान अभी कुछ वर्ष पहले कोविड महामारी हमारे यहाँ पर थी, मैं तो मेडिकल कॉलेज में था, वहीं सेवा दे रहा था। तो जो हनुमान चालीसा का जो उल्लेख है, रियल में मैंने कोई टैबलेट नहीं ली, मेरे साथ 2-3 व्यक्ति मेरे साथी है वहाँ पर, तो 11 हनुमान चालीसा का पाठ, एक संकट मोचन, एक भजन पाठ का पाठ मैं रोज सवेरे करता था और रात मात्र 4 घंटे सोता था मैं, और 24 घंटे मेडिकल कॉलेज में होता था, पर बालाजी के ऊपर ही चलता था, इसलिए बालाजी के ऊपर मेरे किसी तरह का और कोई वैसन नहीं है। मैं गौरव किसी करता हूँ तो बालाजी का इष्ट रखता हूँ, जहाँ भी कदम रखता हूँ बालाजी के नाम से रखता हूँ, बालाजी का मेरे ऊपर आशीर्वाद मानता हूँ है।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तरह दिल से आप सबका आभारी हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज में सेवा देता हूँ। आप लोगों को किसी भी तरह से भगवान ने करे पर कभी छात्रावास में दुआ जय जय श्री राम। और बाद में भी मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे अग्रज, बड़े जिला अध्यक्ष वगैरह मुझे याद करेंगे और जो भी सहयोग होगा आर्थिक तन मन धन से मैं आप लोगों के साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वैष्णव समाज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के मुख्य अतिथि जी संदीप जी दिवाकर का एक बार जोरदार तालियां, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। 1 लाख रुपए का सहयोग आपने बूंदी समाज को देने के लिए किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा बूंदी समाज, वैष्णव बैरागी समाज आपका ऋणी रहेगा। आपकी घोषणा के लिए आपका बारंबार आभार प्रकट करता है। गरिमामय उद्बोधन के पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ रामासाह रमेश जी वैष्णव। फोटो लो। लो इधर भाई साहब, इधर आप भी तीनों आए। हेलो भैया, मराठी आओ। हमारे आज के मुख्य अतिथि जी सम्मानित करना चाहते हैं, तो आप सभी पधारे और मुख्य अतिथि जी के करकमलों से दुपट्टा ग्रहण करें। सुंदरता से अपने सभी कार्यकर्ता बिना संबोधन के मंच पर पधारे और हमारे मुख्य अतिथि जी के करकमलों द्वारा दुपट्टा ग्रहण करें। भगवान जी तिलावत, सत्यनारायण जी बासनी, सामने देखो। रामलाल जी तिलावत, वैष्णव देई, धर्मराज जी वैष्णव नेगढ़, रमेश जी वैष्णव नरसिंह अधीक्षक, हनुमान जी बैरागी गुंडा नाथावता, अरविंद जी बैरागी, हरि किशन जी बैरागी बूंदी बड़ोदिया वाले, संजय जी वैष्णव दाबायू का चौक बूंदी, संजय जी बैरागी इंद्रगढ़ वाले, जितेंद्र जी बैरागी गांधी ग्राम, ओम प्रकाश जी बैरागी गांधी ग्राम बूंदी। आप सभी पधारे और हमारे मुख्य अतिथि जी के कर कमलों से दुपट्टा ग्रहण करें। जिला जिलाध्यक्ष महोदय श्री राम प्रसाद जी बैरागी साहब, युवा जिलाध्यक्ष महोदय मुकेश जी वैष्णव साहब, जिला महामंत्री श्री मातूलाल जी वैष्णव साहब, रमेश जी वैष्णव कोटा को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं समाज बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने बच्चों को अच्छे विद्यालयों, समाज भवन के लिए अपनी तरफ से 75,000 रुपया देने की घोषणा करता हूँ और आगे भी आवश्यकता अनुसार देता रहूँगा। आपने मुझे मंच पे बुलाया, मान सम्मान दिया, साफा बंधवाया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। विशिष्ट अतिथि नंद किशोर जी बैरागी का उनके उद्बोधन के लिए और आपके द्वारा जो सहयोग की घोषणा हुई है 75,000 का सहयोग इस बूंदी वैष्णव बैरागी समाज को देने के लिए जोरदार तालियां, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। बहुत अतिथि जी आपके द्वारा 75,000 रुपए का सहयोग देने की घोषणा हुई है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपका निरंतर इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा। एक बार देई वाले पधारे, दिनेश जी बैरागी देई वाले, सत्य राजाराम जी पटवारी जी पधारे,
जगदीश जी गुब्बारे जिला अध्यक्ष जी के हाथों कर कमलों से सम्मानित हुए। लोकेश जी बैरागी देई वाले, सीताराम जी बैरागी राणवी, सीता पधारे और योगेंद्र जी कुमारिया वाले पधारे। यार ये कुमारी जो समाज को एक तरह का उत्साह पूर्ण जो काम किया है, समाज को जो योगदान दिया है, उसके लिए इनको समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, युवा जिलाध्यक्ष जी और बच्चों में भी कॉम्पिटिशन की भावना, प्रतियोगिता की भावना आना बहुत जरूरी है, तभी जाके उनके जीवन में सफल हो सकेंगे और समाज और परिवार का संगठन कर सकेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण वैष्णव का देखो मुकेश जी, बूंदी जिला समाज कार्यकारिणी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मंचासीन अतिथियों से दुपट्टा ग्रहण करें। अरे देखो आप, और नगर अध्यक्ष दुपट्टा धारण की प्रक्रिया के बीच में हमारे आज के भामाशाह रमेश जी वैष्णव को आमंत्रित करता हूं। सदगुरु उद्योग आदरणीय श्री रमेश जी वैष्णव के द्वारा हमारी महिला कार्यकारिणी का सम्मान करते हुए रामचंद्र की जय बोलो, पवन सुत हनुमान की जय। बेटे निवास कोटा श्री सदगुरु उद्योग छोटी सी फैक्ट्री है, आपके सबके बैरागी समाज के आशीर्वाद से। और मैं श्री राम प्रसाद जी भाई साहब, नीम का डेरा, मुकेश जी वैष्णव जो युवा जिलाध्यक्ष है, प्रभुलाल जी बैरागी साहब नीम का खेड़ा मुख्य संरक्षक, नाथूलाल जी वैष्णव साहब दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस इसी के साथ में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी प्रकार से आपका सानिध्य वैष्णव बैरागी समाज बूंदी को प्राप्त होता रहे। इसी काम हो गया, मुझे आई नहीं। महावीर जी बलवन और महावीर जी अरनिया पधारे भवन के लिए। आज और फिर रमेश जी वैष्णव सदगुरु उद्योग भामाशाह की तरफ से ये घोषणा करके जा रहे हैं कि जब भी जरूरत हो आपको इस पूरे प्रांगण के लिए कोटा स्टोन इनकी तरफ से दान में दिया जाएगा। इनका बूंदी जिला कार्यकारिणी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार सम्मान बोलो। हमने महामंत्री जी नाथूलाल जी वैष्णव को आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। साहब संदीप जी, भाई साहब रमेश जी, जिनकी हमेशा एक छत्र छाया रही है और सौभाग्य है बूंदी जिले का, जिनके नेतृत्व में ये अपना कार्यक्रम हो रहा है। अब क्या कहें इनके लिए, एक छोटी सी चीज के लिए गागर में सागर भर देते हैं। अब इनके कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है जो इनका मैं आभार भी व्यक्त कर सका। एक छोटी सी बात मैं कह करके अपनी बात कर देता हूँ, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, ना तो मैं ज़्यादा बोल सकता, मेरे सामने में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इसलिए मैं छोटा सा एक निवेदन है मेरा। वो भी क्या ले गए साथ,
वो भी क्या ले गए साथ, जो मुल्कों के माली थे। सिकंदर भी जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। अरे क्या आज एक पतझड़ का देख लो, पैसा कब आता है और पैसा कब जाता है। आज प्रकृति को देख लो, बसंत ऋतु आएगी आपके पास, सारे जितने भी फूल पत्ते हैं सब गिर जाएंगे। अगर फूल पत्ते नहीं गिरेंगे तो नए नहीं आ सकते, नए फूल पत्ते नहीं आए। ये प्रकृति का नियम है, जो देता है उसको मिलता है और जो नहीं देता है उसको नहीं मिलता है। रोज आप देखते हो, अपन एक काश्तकार हैं, रोज कुएं में पानी निकालते हैं और सुबह होते होते वापस कुआं आ जाता है। और ये एक प्रकृति का नियम है, जो देता है उसके कमी नहीं आती है कभी भी। मेरे समाज बंधुओं, सबके पास है, सब कुछ है। जो हमारे दानदाता हैं उन सभी में निवेदन करता हूँ कि हमेशा उनकी एक कृपा बनी हुई रहे। और बूंदी में भी ऐसे हमारे साथ धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं। और एक जो नई टीम है भाई, एक नई टीम है, उसका तो कहना ही क्या, जो इतना बड़ा काम करके दिखा रहे हैं। और आज जो ये दिख रहा है भवन, एक 4 साल की, एक 3 साल की उपलब्धि है, जिनमें इस टीम ने इतना बड़ा कार्य करके अपन को दिया। जय भारत, जय समाज। दीन बंधु जी अमरपुरा करके ये गागर में सागर बनने का कार्य किया है, उनको सम्मानित करें। गिरिराज जी लेसरदा, देवकी जी, राम बाबू दास जी पधारे। महावीर जी, बद्रीदास जी अजंता, जसवंत कुमार जी, नितेश जी बैरागी गामच पत्रकार, हरिशंकर जी नवलपुरा जी, बलवंत मोहन जी वैष्णव, गोबरी लाल जी सुमेरगंज मंडी, बनवारी लाल जी लाकेरी, सुरेश जी लाकेरी, हंस धन से सहयोग किया। एक बार फिर से जिला कार्यकारिणी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से वैधानिक निर्माता है, आधुनिक बालक बालिकाओं खेल के क्षेत्र में अपना अच्छा योगदान दिया। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संदीप जी दिवाकर साहब, हमारे बूंदी जिले के लिए, हमारे समाज के गौरव रमेश जी बामा साहब, और हमारे विशिष्ट अतिथि नंद किशोर जी, जो गुड्डा में मैनेजर है, युवा मोर्चा के युवा वैष्णव बैरागी के मुकेश जी, भाई प्रवेश जी, और मंच में विराजमान समाज के सभी बंधु से आज यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज बंधु, आज का जो ये कार्यक्रम, आज की जो एक शक्ति आप सभी लोगों ने लगाई, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। समाज के हर वर्ग से, समाज के हर छोटे से बड़े आदमी तक का इस बूंदी जिले की जयंती के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समाज बंधु, जैसा कि आज अपनी जयंती बूंदी में मनाई गई है, ये जयंती पहली बार ऐसी जयंती अपनी मनी है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय का अभाव है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों का केवल जयंती मनाने के लिए अपन यहाँ इकट्ठे नहीं होते। अपने समाज का किस प्रकार से संगठित हो समाज
और समाज आगे बढ़े। समाज आगे बढ़ेगा तो आपकी जो पीढ़ी आएगी वो पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग संगठित होकर के इस बूंदी जिले को आप आगे बढ़ाएं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय का अभाव होने की वजह से अपने बीच में संदीप जी दिवाकर विराजमान है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अगर संदीप जी दिवाकर संभाग का चुनाव लड़ते हैं, जो अपने 1 लाख रुपए की घोषणा भी की है, इसलिए अपन का दायित्व बनता है कि अगर ये समाज में संभाग में अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं, अपने सभी लोगों ने, बूंदी जिले के लोगों ने इनका सहयोग करना है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि अच्छा आदमी आएगा समाज में, संभाग में, तो अपने समाज में अपना समाज का नाम रोशन होगा। अगर आप लोग गलत आदमी को बिठा दोगे, गलत आदमी को बिठाने के बाद समाज में ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि समाज नीचे भी जा सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आने वाले समय में अगर समाज में चुनाव होते हैं संभाग अध्यक्ष का, तो आप लोगों ने संदीप जी दिवाकर का सहयोग करना है। जय हिंद, जय भारत। जिला अध्यक्ष जी ने हमारे समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए बताया गया और समाज में सकारात्मक सोच रखे, एकजुट रहे और अच्छा नेतृत्व करें और जागरूकता लाए, तभी हमारे समाज का उत्थान संभव है। अब मैं हमारे समाज की आपने चिकित्सा के क्षेत्र में मेल नर्स के रूप में नव नियुक्ति ली, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपको श्री ओम बैरागी। इसी कड़ी में तो समाज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मुकेश जी बैरागी, पिताजी श्री लालचंद जी बैरागी। गंज बालाजी, आपने अभी राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हो, तो मैं आपका आमंत्रित करना चाहूंगा। सभी जो हमने हमारे समाज के भावी निर्माता बालक बालिकाएं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान, धन्यवाद। इसी कड़ी में अंतराजी, इसी कड़ी में बालिका नेहा बैरागी, मैं जिनका भी नाम ले रहा हूँ जल्दी से पधारे मंच पर। और पिताजी श्री शिवराज बैरागी, निवासी नौतारा जरावन, आपने कक्षा 12 में आपने 83% प्राप्त करके समाज का नाम रोशन किया। पूजा वैष्णव, पिताजी श्री संजय कुमार वैष्णव, निवासी दाबाइंगा चौक गुंडी, आपने कक्षा 12 में 93.40% प्राप्त करके समाज का नाम रोशन किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्किल एग्जीबिशन कम कंपटीशन में भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर में। आपको समाज के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आपने कक्षा 12 में 82.8 अंक प्राप्त करके समाज का नाम रोशन किया। इसी कड़ी में जिनका भी मैं नाम ले रहा हूँ, कृपया वो जल्दी से पधारे। और पिताजी श्री गिरिराज बैरागी, निवासी ईश्वरदा, आपने कक्षा 10 में 90.8 घनश्याम वैष्णव, निवासी काबरा डोंगर, आपने कक्षा 12 में 92.40 अंक प्राप्त करके समाज को गौरवान्वित किया। बहुत धन्यवाद। अब मैं खेल के क्षेत्र में जो प्रतिभावान बालक बालिकाएं हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा।
कमल बैरागी, पिताजी श्री लालचंद बैरागी। मुकेश जी देखो, मुकेश जी आपने मिस्टर हाड़ोपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और आपने बता रहे इसी कड़ी में हेमलता बैरागी, बालिका हेमलता बैरागी, पिताजी श्री राम प्रसाद बैरागी, निवासी बड़ानिया गांव। आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में सॉफ्टबॉल में पिताजी राजेश बैरागी, निवासी चतरगंज, आपने भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में नेट बॉल इवेंट टूर्नामेंट में भाग लिया और समाज को गौरवान्वित किया। अगली कड़ी में शिवानी बैरागी, पिताजी राजेश बैरागी, आप निवासी चतरगंज, आपने जिला स्तरीय युवा महोत्सव में युवा करती हैंडीक्राफ्ट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके समाज का नाम गौरवान्वित किया। इसी कड़ी में प्रत्येक बैरागी रजत पदक प्राप्त करके समाज का नाम गौरवान्वित किया। ताली बजती रहनी चाहिए। इसी कड़ी में चंद्रजी बैरागी, निवासी बड़ानिया गांव, आपने कक्षा 12 में 80% गिरिराज जी लांबा खो। अरे देखो आप दशरथ जी आ गए। प्रबंधक जी जिला कोषाध्यक्ष के रूप में आपको मनोनीत किया जाता है। जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में आपको मनोनीत किया गया है। दीन बंधु जी पधारे। नंद किशोर जी बैरागी रामगंज। महावीर जी वैष्णव पलवन, आपको जिला कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया है। भाई सब साइड में, भाई सब साइड। कन्हैयालाल जी, राजेंद्र, तुमको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। राघव, पिताजी का नाम महावीर जी, बाजर निवासी, इस बालक ने 36 अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान। कापरेन, इस बालिका ने भी 36 अंक प्राप्त करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार से इन सब बालक बालिकाओं ने बहुत ही तगड़ी प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन करते हुए पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। लवली, पिताजी का नाम मुकेश जी, रामी की झोपड़िया, इस बालिकाओं को बहुत बहुत बधाई और एक अच्छा कंपटीशन आपके इस मंच से देखने को मिला। हनुमान जी 9461588877 नाम पता दर्ज करवाकर और से प्राप्त कर ले। जो सम्मान से अभी नहीं आ पाए हैं उनके नाम एक बार फिर पुकार रहा हूं। हमारे कई कार्यकर्ता भोजन व्यवस्थाओं में संलग्न हैं, इसलिए किसी का नाम छूट गया हो या कोई जांच आवाज आ रही है। महावीर जी बलवन, नंद किशोर जी और बोलो, नंद किशोर जी करें।
सामने देखो, सामने। नेहा बैरागी, कोमल बैरागी, मुकुट बिहारी ख्याउदा, रोहित बैरागी, महावीर जी तुलसी प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुकेश जी बैरागी, लालचंद जी बैरागी, धन्यवाद। सामने देखो मुकेश। गौरलाल जी बैरागी बूंदी, जिला सचिव के रूप। महावीर जी बैरागी बटानिया गांव। राम प्रसाद जी बैरागी लापाको, जिला सचिव के रूप। रमेश जी बैरागी ASI साहब इसरदा वाले। परीक्षा हुई, आदरणीय शिक्षाविद राधेश्याम जी बैरागी जी से अनुरोध करूंगा कि अपने मार्गदर्शन से हमें लाभान्वित करें। राधेश्याम और सभी माताएं, बहनों, भाइयों, आज जो है हमारा ये समाज बहुत उत्सव मनाया गया और जो है बहुत ही संख्या में आप लोग बहुत ही हार्दिक भाव से यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पर प्रतिवर्ष बच्चों को उसकी एक परीक्षा आयोजित की जाती है। उसी कड़ी में मैंने जो उन फार्मों में देखा वो ये कमी पाई कि कोई भी बालक, एक दो बालकों को छोड़कर कोई भी अपना गोत्र नहीं लिख पाया। तो मैं सभी गार्जियन से निवेदन करता हूँ कि अपने बालक बालिकाओं को कम से कम अपने पिता का और माता का गोत्र तो बताया जाए। अगर ये गोत्र नहीं बताया जाएगा तो ये हमारी परंपरा कैसे चलेगी। साथियों, इसके अलावा हमारी ये जो साधु की परंपरा या वैष्णव धर्म की परंपरा आज की नहीं है, आज से 2600 साल पहले यानी ईसा मसीह से पहले भी हमारे यहाँ पर जो हमारे संत हुए उनका नाम है जो विष्णु स्वामी, और विष्णु स्वामी के बाद में दूसरे नंबर पर स्वामी आते हैं हमारे निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का नाम इसलिए पड़ा कि उन्होंने अपने यहाँ पर अतिथि आए और अतिथि का इतना स्वागत किया कि सूर्य को भी अस्त होने के बाद अपने तप बल से वापस निकाल दिया। नींद की आड़ में सूर्य उदय हुआ, इसीलिए आज उस गोत्र का नाम और उस विचारधारा का नाम जो है निम्बार्काचार्य पड़ा। तीसरे हमारे हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य भी महान संत थे और इन्होंने भी विशेष ही क्या दिखाया कि एक उड़ीपी में जहाज के अंदर एक जो है भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा डूब गई थी। उन्होंने अपने तप बल से उस मूर्ति को बाहर निकाला। और दूसरी विशेषता ये बताई गई उनमें कि उन्होंने साक्षात बद्रीनाथ हिमालय की यात्रा में भी वेद व्यास जी के साक्षात दर्शन हुए और उन्होंने आज्ञा दी कि तुम धर्म का प्रचार प्रसार करो और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करो। इस प्रकार से और हमारे चौथे आधुनिक काल में आज से लगभग अभी हम 727वीं जयंती मना रहे हैं। तो अभी जो है रामानंदाचार्य की हम जयंती मना रहे हैं। हमारा समाज इन 4 साधुओं से बना हुआ है, इन्हीं से फिर 52 गोत्र बने हुए हैं, अलग अलग गोत्र, कुछ उपगोत्र भी है, टोटल 52 गोत्र है। इस प्रकार से हमारा समाज संगठित हुआ। तो संगठन करने में अभी हमारी ये युवा टीम जो है बहुत ही तन मन धन से लग करके हमारा जो है इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बलवीर जी बैरागी जयंती संयोजक आभार प्रकट करने के लिए सादर को जिला संयोजक बलवीर बैरागी की तरफ से जय श्री राम। विशिष्ट अतिथि तो बाबा शास्त्री रमेश जी वैष्णव सदगुरु उद्योग कोटा बालाजी स्टोन सप्लायर्स।
श्री राम प्रसाद जी नीम का खेड़ा, युवा जिलाध्यक्ष श्री मुकेश जी वैष्णव और युवा जिला मंत्री श्री परवेश जी रामगंज, आपका बहुत बहुत आभार। श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी 726वां प्रकट महोत्सव, इसके बारे में आपको परवेश जी भाई साहब ने बता दिया था और आप सबका हार्दिक आभार, तहे दिल से अभिनंदन। मातृशक्ति और समाज बंधुओं को दंडवत प्रणाम। संपन्न होगी। उसके बाद जगदीश जी बैरागी नगर अध्यक्ष बड़ा खेड़ा बूंदी, जो नन्हे मुन्ने बालक अपनी प्रतिभाएं दिखाना चाहते हैं डांस के माध्यम से, भवानी पूजे
भक्तजनों के संकट विघ्न जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं जिसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं जिसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म पर सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। जय जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, तुमके प्रवीण बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी गुण बढ़ाते। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी तो कोई नर गावे। मन पाप न जावे, मन कर्म शनि आवे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। प्रत्यावर रामचंद्र जी जय, अयोध्यानाथ की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। रामनंदन आचार्य 726वां प्राकट्य महोत्सव जो आज कार्यक्रम रखा गया पूरे जिला मुख्यालय पे बूंदी जिले की तरफ से, सभी समाज बंधु आए, उनका आभार। और मुख्य अतिथि कोटा से पधारे, उनका आभार। समाज बंधु पधारे, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, जिनमें जो 80% के ऊपर बच्चे और बच्चियों का जो कार्यक्रम था, उनके हिसाब से उनको प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साह प्रदान किया। और सभी समाज बंधुओं का बहुत धन्यवाद और आभार। आज समाज जयंती के उत्सव पर समाज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना है? समाज पूरा बूंदी जिला इकट्ठा होकर और इसी तरह कार्यक्रम में भाग लेवे और पक्ष विपक्ष ना करते हुए एकजुट होकर राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर सबको एकत्रित होकर एकजुटता के हिसाब से दिखाना चाहिए, ताकि समाज के आगे कोई सुन सके और समाज का विकास हो सके। आपका नाम बताइए। और मैं मुकेश वैष्णव, युवा जिला अध्यक्ष। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास।
व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।